योगी कथामृत प्रकरण 3। द्विशरीरी संत। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूं? मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। मेरी किशोरावस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थस्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे दे देते थे। साधारणतः मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते। पिताजी द्वारा परस्पर परिचय शर्तों के परस्पर हम लोग आरामदायक यात्रा करते। हमारे परिवार के खानदानी लोग भी पिताजी का बेहद आदर करते थे और उनकी स्थिति संतोषप्रद थी। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर स्थिरचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन मुझे अपने कमरे में बुलाकर बोले कि बनारस जाने आने का खर्च पास एक छोटा नोट और 2 पत्र रख दिए। गुप्त बनारस के संत श्री केदारनाथ बाबू के पास करो और यह पत्र उनके मित्र स्वामी जी को पहुंचा दो। उन्होंने अति उत्तम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। ये दूसरा पत्र तुम्हारा परिचय देगा। साथ में ये कहते हुए पिताजी के आंखें चमक उठीं। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे? अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉलनुमा कमरे में जा पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंचाई हुई एक छोटी सी बेंच पर एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उनके हाथ एक भक्तिपूर्ण मुद्रा में बंधे थे। बाबा आनंद, बालसुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी परमहंसानंद जी हैं? उन्होंने स्वीकारार्थ सिर हिलाया। तुम मुखर्जी के बेटे हो। इससे पहले कि मुझे अपनी शंका हो पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उन्होंने शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पत्रों को उनके लिए आगे किया। उन्होंने पत्र खोलकर उन्हें हाथ में लिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू के भी आवश्यक पत्र निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अतिस्तरीय दृष्टि से मुझे मूकसिन कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भर शब्द व्यक्त किए। देखो, मुझे ये दर्शन में मिलती हैं। एक प्रकार पिताजी की सिफारिश से जितने अन्न में संयोग से प्राप्त कर लेता हूँ, उसे अपनाना मेरा कर्तव्य होता है। अपने स्वयं के संतान की भांति ही समस्त संतानिक कर्मधारों का अंतर प्रेरणा के अनुसार अपनाना संतोष पर्याप्त कर चुके पूर्ण किया है। मुझे ये कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परमात्मा से आपको कैसी प्रेरणा मिलती है स्वामी जी? वे क्या हमें आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। करुणा से मेरा अभिप्राय है आत्मा शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान के परिणाम। मुझे अब भी सांसारिक इच्छाएं नहीं होती। मेरी अत्यंत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी प्रेरणा का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आकर्ष कर लिया। परम क्षण में तो उनकी आंखें चमक उठी जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हो, बाद में निप्रभ हो गईं। मैं उनके इस अचानक मौन से चकित हो गया। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तिंग बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई जिससे हम दोनों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी पांडुलिपि के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाराज, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। गंभीर स्वर में पड़े रहे थे। उस समय ये कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया।
जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट बीत चुके हैं तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मय अवलोकन में मैं अचानक डूब गया, असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेशवाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रश्न के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की थी। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्य कक्ष के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज़ में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे निरंतर पूर्ण हंसी से मुस्कुराए। महाराज, पर आप यहाँ कैसे आए? उनकी अचानक उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी परमहंसानंद जी मेरे पास पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें पता चला कि मैं उस समय कहाँ था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से उत्तेजित हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझसे पीछे थोड़ी आगे निकल गए, हालांकि मैं मजबूत जूते पहने हुए था। फिर परमहंसानंद जी ने अचानक रुककर मुझसे पूछा, तुम्हें घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? मुझे आधा घंटा लगेगा। ठीक, पर रहस्यमय दृष्टि तुम्हें मेरे पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उन्होंने कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहां पहुंच चुका हूं। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थीं, पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नानघाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग ना नहीं कर रहा है। क्या आज जो मैंने दृष्टि से देखा है वो वास्तव में देखा था कि हाल की स्थिति का और उनकी पदचाप सुनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमकता गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर ये देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी परमहंसानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच हुई वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। हम लोग 2 समानांतर युगों में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की। वे तो समझता था स्वामी जी एक साधारण मनुष्य हैं, आज देखता हूँ वे एक अति शरीर भी धारण कर सकते हैं, उनके 2 कार्य भी कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे रखी पांडुलिपि की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊ हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई हैं। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, एक अद्वितीय संत जब ध्यानस्थ होता था तो भी उसके आध्यात्मिक प्रभाव में कोई कमी नहीं आती थी। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण हंसी से मुस्कुराए। तुम इस सब से इतने स्तंभित क्यों हो?
दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाला अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। मैं भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्यक्ष भाषा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूरदर्शन और दूरश्रवण के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मययुक्त भय का अनुभव हुआ। चूंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्रीयुक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था, अतः परमहंसानंद जी को अपना गुरु मानने का कोई कारण मेरे मन में नहीं उठी। मैंने ये देखते हुए उनकी ओर संकुचित मन से देखा कि मेरे सामने होते हुए वे सच में थे या उनका प्रतिरूप था। स्वामी जी ने मेरी और आत्मज्ञान लाभ कराने वाली दृष्टि से देखा हुआ था। उन्होंने गुरु महाराज के विषय में कुछ रहस्यमय बातें बताते हुए मेरी अस्थिरता दूर करने का प्रयत्न किया। जिन योगियों को मैं जानता हूँ, उन सब में लाहिड़ी महाराज सबसे महान संत थे। वे नरेंद्र में साक्षात ईश्वर थे। मेरे मन में ही मन सोचा कि जब शिष्य मात्र से असीमित रूप में जीव मात्र का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, वह सुनो। मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। लंबे कार्य निर्वाह में कठिनाई होते हुए भी समय ईश्वर ध्यान में लगाने की मेरी इच्छा हुई। अब वर्षों तक आधी रात में ध्यान में ही बिताया था। इस साधना का अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होने लगे। गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था। परंतु उन अनंत प्रसंगों में मेरे बीच रहस्य का झीना पर्दा बना रहता था। अतिमानसिक एकाग्रता और निष्ठा के साथ परमहंस स्वामी द्वारा बतलाए मार्ग के परम निर्विकल्प एकता से मैं बांधित हूँ। एक दिन साधकता में लाहिड़ी महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्य रात्रि के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की। हचक्रोक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा, करुणा सागर गुरुदेव, मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस परमाणुय परम परमेशी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अधिक गहराई से ध्यान करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरी स्वामी। मैं आपको अपने समस्त इस भौतिक शरीर में प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि प्रार्थना का ही रहस्य है। एक दिन जब मैं अत्यंत उन्नत अवस्था में ध्यान में था, उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के महानतम अनुभव का अनुभव हुआ। अब मुझे परमहंस परमहंसानंद जी की छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। परमहंसानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में परिविष्ट हुई, सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने और एक गूढ़ बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दयानिधान गुरुदेव, मैं अब अधिक में काम नहीं कर सकता। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। कृपा करके मुझे निरंतर मदसमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतनी अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काटू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है। वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ।
और कोई परख किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के देवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी परमहंसानंद जी दीर्घकाल तक मौन रहे। जब मैं भक्तिपूर्वक से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के परंपरा ये दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई। छात्रों जा रहे सरकारी कलेक्टरनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिखाया जो उन्होंने मुझे परली सियार में प्रकाश में पढ़ा। मुझे महान आनंद हुआ कि अपनी लघु नौकरी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद से कम एक पेंशन का अधिकारी ही पाना कितना सुखद होता। परंतु यह असंभव है, मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है कि एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है। कृपया सब्सक्राइब और शेयर कर लिए। धन्यवाद।